हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी ब्रेक। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल्फलेस। ये मूवी है एक ऐसे आदमी की जिसको कैंसर होता है और खुद को बचाने के लिए वो एक ऐसा रास्ता ढूंढता है जो कि बहुत ही विचित्र होता है। मूवी की कहानी बहुत ही औसम है, तो हम मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की पहले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो बहुत ही अमीर होता है। वो अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा होता है। तभी वो आदमी अपने जेब से वॉलेट निकालता है और उसमें से एक कार्ड निकालता है। वो कार्ड था फिनिश बायोजेन का। कार्ड के पीछे लिखा था दे कैन हेल्प यू, और वहां पे उसका नंबर भी था, जिस नंबर पे कांटेक्ट करके वो आदमी वहां पे पहुंच जाता है। वहां उसे एक डॉक्टर मिलता है जो उस आदमी से कहता है कि जल्द ही तुम मरने वाले हो। ये बात सुनकर वो आदमी काफी हैरान हो जाता है। वो उस डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मरने वाला हूँ। जिसके बाद वो डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत हैरान होता है और पूछता है कि तुम मेरी जान कैसे बचा सकते हो। इसके बाद डॉक्टर बोलता है कि ये एक प्रोसेस के द्वारा होगा। हम तुम्हारी सोल को एक दूसरी बॉडी में डाल देंगे, तुम्हें नया रूप, नई जिंदगी मिल जाएगी और तुम्हारी जान ही बच जाएगी। तुम्हें सिर्फ बॉडी चेंज करनी पड़ेगी। उस नई बॉडी के साथ तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हो। वो आदमी क्यूरियस होते हुए डॉक्टर से पूछता है कि इन सब चीजों के लिए आपने मुझे क्यों चुना है। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि ये चांस बहुत किस्मत वालों को मिलता है और हमने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम बहुत काम के आदमी हो। तुम जमीन पे रहकर कुछ बड़ा कर सकते हो। हम ऐसे लोगों को कभी मौका नहीं देते हैं जो बिल्कुल बेकार हो। हमारे रूल्स के हिसाब से ये मौका हम उसी आदमी को देंगे जो अपने दम पर कुछ बड़ा कर सकता हो। उसके बाद वो डॉक्टर उस आदमी को एक बॉडी भी दिखाता है जिसके अंदर उसकी सोल डालनी है। तभी इस बॉडी को कुछ होने लगता है, वो हिलने लगती है। ये चीज देखकर वो आदमी डॉक्टर से पूछता है ये क्या, ये आदमी तो हिल रहा है, कहीं ये जिंदा तो नहीं है। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि ये आदमी जिंदा नहीं है, बल्कि ये आदमी तो लैब में बनाया गया है, इसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। आपके पास टाइम है, अपना टाइम लीजिए और डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। अगर आप इस चीज के लिए राजी होंगे तो आप हमारे पास आ जाना। जिसके बाद वो आदमी सीधा अपने घर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। इसकी बेटी अपने बाप से बहुत नफरत करती थी क्योंकि इसके बाप ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बिजनेस में लगा दी और अपनी बेटी पे जरा भी ध्यान नहीं दिया। अपनी बेटी के लिए उसने कुछ भी नहीं किया और यही कारण था कि उसकी बेटी उससे इतना नफरत करती थी और अपने बाप के बिजनेस में उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए अपने बाप की जरा से भी नहीं सुनती है। अपनी बेटी का ऐसा बर्ताव देखकर वो बहुत ही उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जिसके बाद फाइनली वो ये चीज डिसाइड कर लेता है कि उसको अभी मरना नहीं है। वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपना इलाज करवाएगा। वो अपनी सोल को किसी और बॉडी में ट्रांसफर करवाएगा क्योंकि उसको आगे बढ़कर और काम करना था। वो भी मरना नहीं चाहता था, उसे और जिंदगी जीनी थी। और वो जिंदगी चाहे किसी और के शरीर में क्यों ना जीनी पड़े, उसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस चीज में चाहे उसकी दौलत, शोहरत और उसकी इज्जत चली जाए, उसे इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये सब करने से पहले वो एक कब्रिस्तान में जाता है और वहां जाके वो एक बॉक्स को दफना देता है। जिसके बाद वो अपने कलीग के साथ लंच पे जाता है। फिर वहां लंच पे उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। लेकिन इस बार ये आदमी हॉस्पिटल नहीं जाता है, बल्कि उसी डॉक्टर के लैब में पहुंच जाता है क्योंकि वो टाइम आ चुका था जब उसकी सोल किसी और की बॉडी में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले वो डॉक्टर उस आदमी से कहता है कि इस मशीन के अंदर आप कोई भी मेटल लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये मशीन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और इसके अंदर अगर आप मेटल लेके जाओगे तो ये मशीन खराब हो सकती है, जिससे ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जिसके बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाता है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि अब उस आदमी की सोल सक्सेसफुली दूसरे इंसान की बॉडी में डाल दी जा चुकी है। जिसके बाद वो दूसरे आदमी के शरीर में जागता है। जिसके बाद डॉक्टर उसे थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने की सलाह देता है। जिसके बाद उस आदमी को एक नई पहचान दे दी जाती है क्योंकि दुनिया की नजर में तो वो आदमी मर चुका है। अब उसे एक नया नाम दिया जाता है जो कि होता है एडवर्ड। लेकिन तभी उस आदमी को अचानक ही अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जिन्हें कम करने के लिए डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है। अब 1 महीना बीत चुका है और अब तक लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन वो आदमी अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। जिसकी वजह से डॉक्टर उसे कुछ और मेडिसिन देता है और कहता है कि अगर आप ये मेडिसिन छोड़ोगे तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर उसे सिर्फ 7 ही दिन की मेडिसिन देता है। जिसपे वो आदमी बोलता है कि इतनी जरूरी मेडिसिन अब बस मुझे 7 ही दिन के लिए दे रहे हो। फिर वो डॉक्टर बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं हर हफ्ते आपको ये मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन मिलने की जगह मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, उसके नए दोस्त भी बनते हैं, वो क्लब्स में भी जाता है, वहाँ वो पार्टीज भी करता है, पार्टीज में बहुत एंजॉय करता है। यहाँ तक कि वो एक से एक हसीन पिंकियां ही पीटता है। लेकिन फिर एक दिन वो अपनी दवाई लेना भूल जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत हैवी साइड इफेक्ट्स आते हैं। इस बार उसको कोई आम विजन्स नहीं, बहुत ही क्लियर और बहुत लाउड विजन्स आते हैं। उसे अपने विजन्स में एक औरत और एक बच्ची दिखती है। उन दोनों के पीछे उसे एक वाटर टावर भी दिखता है,
जिसके बाद एडवर्ड सीधा जाके अपने डॉक्टर को ये सारी बातें बताता है। डॉक्टर ये सारी बातें सुनकर एडवर्ड से कहता है कि एडवर्ड, तुम इन सब बातों को इतने हल्के मत लो, खुद के ऊपर ध्यान दो, दवाइयों को मिस मत करो, अपना ध्यान रखो और ये बात ध्यान में रखो कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से आगे चल के तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ ना जाए। मैं तो कहता हूँ कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करो, कहीं बाहर चले जाओ, वेकेशन पे चिल करो। एडवर्ड डॉक्टर की बात मान लेता है और वेकेशन पे जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देता है। लेकिन वो विजन्स के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। जिसके बाद वो विजन्स में दिखा हुआ वाटर टावर इंटरनेट पर सर्च करने लगता है और उसे वो वाटर टावर इंटरनेट पे मिल भी जाता है। फिर इंटरनेट से वो उस वाटर टावर की लोकेशन ले लेता है और वहां के लिए निकल जाता है। लेकिन वहां जाने से पहले वो उस कब्रिस्तान में जाता है जहां उसने वो डब्बा दफन किया था। उसे बाहर निकालता है और उस डब्बे में उसने कुछ पैसे और कुछ कार्ड्स रखे हुए थे। ये सब लेने के बाद वो सीधा उस वाटर टावर वाले लोकेशन पर पहुंचता है। वहां जाके वो देखता है कि वाटर टावर बिल्कुल वैसा दिखता था जैसा उसने विजन्स में देखा था। उस वाटर टावर के पास एक घर भी था। एडवर्ड जाके उस घर पर नॉक करने लगता है क्योंकि एडवर्ड को उस घर के बारे में सब कुछ जानना था, लेकिन उसे कोई रिस्पांस मिलता ही नहीं है। एडवर्ड रियलाइज करता है कि उस घर पे कोई भी नहीं था। इसके बाद एडवर्ड पीछे के दरवाजे से उस घर में घुसता है। वहां वो एक फोटो फ्रेम में खुद को देखता है। उस फोटो को देखते ही एडवर्ड समझ जाता है कि डॉक्टर ने उसकी सोल को इस आदमी के शरीर में डाला है। वहां तभी एक औरत आ जाती है जिसे एडवर्ड ने अपने विजन्स में देखा था। वो आते ही एडवर्ड पे गन पॉइंट कर देती है, लेकिन जब एडवर्ड उसकी तरफ घूमता है फिर वो लेडी जैसे ही एडवर्ड का चेहरा देखती है वो गन नीचे कर रख के रोने लग जाती है क्योंकि वो शरीर उसी के पति का था। एडवर्ड उसके पास जाता है। वो लेडी एडवर्ड को गले से लगा लेती है, लेकिन तभी वहां पे बहुत सारे आदमी आ जाते हैं जो एडवर्ड को अपने साथ ले जाना चाहते थे। तभी वहां पे डॉक्टर का एक आदमी आता है जिसे एडवर्ड देखता है और उससे बोलता है कि ये सब क्या है। वो लेडी मुझे अपना हस्बैंड बता रही है और उस फोटो के अंदर भी मेरी ही फोटो है। अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाना। जिसके बाद डॉक्टर का वो आदमी एडवर्ड को सब कुछ सच सच बता देता है। वो बताता है कि जिस आदमी के शरीर में तुम्हारी सोल डाली गई है उस आदमी को पैसे की जरूरत थी अपनी बेटी के इलाज के लिए, इसीलिए उसने पैसों के बदले में अपनी बॉडी हमें बेच दी। ये सब सुनकर एडवर्ड को बहुत ही बुरा लगता है और गुस्सा तो उसको बहुत ज्यादा आता है। जिसके बाद वो बोलता है ये तो तुम लोगों ने बहुत ही गलत काम किया है, किसी इंसान को मारकर तुमने उसका शरीर मुझे दे दिया। तुम्हारे अंदर क्या बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है? तुम्हें उस आदमी पे बिल्कुल भी तरस नहीं आया? जितना बोलने के बाद एडवर्ड उठता है और डॉक्टर के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है। जिसके बाद एडवर्ड उस लेडी को अपने साथ लेके वहां से निकल जाता है, लेकिन वो उस लेडी को सच्चाई नहीं बताता कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। जिसके बाद वो लेडी और एडवर्ड अपनी बेटी को लेने जाते हैं। उसकी बेटी एडवर्ड को अपना बाप समझ के भाग के आती है और एडवर्ड को हक कर लेती है। जिसके बाद वो तीनों एक होटल में जाते हैं। वहां पहुंचकर एडवर्ड इंटरनेट पर सर्च करता है कि ये तकनीक आखिर किसने इजाद की है। तब उसे पता चलता है कि इस तकनीक को बनाने वाला तो अभी जिंदा ही नहीं है। लेकिन फिर एडवर्ड उस आदमी की कुछ वीडियोस देखता है। उसमें एडवर्ड नोटिस करता है कि इस आदमी को अपने चश्मे पर टैप करने की आदत है और यही आदत उस डॉक्टर के अंदर भी थी। जिससे एडवर्ड समझ जाता है कि वो डॉक्टर यही आदमी है। उसने अपने साथ भी यही तकनीक आजमाई है। उसने भी अपनी सोल किसी और आदमी के अंदर डाली है और अब उसके पास एक नया शरीर है। जिसके बाद एडवर्ड उस आदमी की वाइफ के बारे में पता करता है और फिर एडवर्ड उस आदमी की वाइफ के घर पहुंचता है उस आदमी के बारे में और जानकारी लेने के लिए। वहां पहुंचकर एडवर्ड उसकी वाइफ से पूछता है कि आपके हस्बैंड आपसे मिलने आते हैं? जिसमें वो लेडी बोलती है कि हाँ, वो टाइम टू टाइम मेरे पास आते रहते हैं। जिसके बाद एडवर्ड डॉक्टर के आने का वेट करता है और जब डॉक्टर वहां आता है एडवर्ड उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और उससे बोलता है कि मुझे मेरी दवाइयां दे दो, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन तभी वहां पे डॉक्टर के आदमी आ जाते हैं और वो एडवर्ड को पकड़ के वहां से बाहर निकाल देते हैं। अभी एडवर्ड ने दवाइयां भी नहीं ले रखी थी और उसकी हालत खराब हो रही थी। जिसके बाद एडवर्ड उस लेडी को यानी अपनी वाइफ को सब सच सच बताने जाता है। उससे बोलता है कि देखो, सच तो ये है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पति के शरीर के अंदर कोई और इंसान हूँ। ये सब सुनकर वो लेडी बहुत दुखी होती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद एडवर्ड अपने कलीग के पास जाता है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके और उस लेडी की भी कुछ मदद हो सके, ताकि वो लेडी और वो बच्ची इस देश से बाहर निकलकर अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकें। लेकिन एडवर्ड का वो दोस्त एडवर्ड को पहचान ही नहीं रहा था क्योंकि उसका शरीर और रूप एकदम चेंज हो चुका था। जिसके बाद एडवर्ड अपने कलीग को वो सारे सीक्रेट्स बताता है जो कि वो दोनों ही जानते थे। अब ये सब बातें सुनकर उसका कलीग एडवर्ड पे भरोसा कर लेता है। वो समझ जाता है कि उसका दोस्त एडवर्ड ही है। अब क्योंकि एडवर्ड को रेस्ट की जरूरत थी इसलिए वो अपने दोस्त के घर पे ही सो जाता है। वहां पे वो अपने कलीग के बेटे को देखता है, लेकिन उसे देखकर एडवर्ड बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके कलीग के बेटे की तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। जिससे एडवर्ड समझ जाता है
कि जरूर इसके बेटे पे भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। अब एडवर्ड ये सब सोच ही रहा था कि जिसके बाद वहाँ पे डॉक्टर के आदमी आ जाते हैं। अब उन लोगों का ध्यान बटाने के लिए एडवर्ड वहीं रुक जाता है और उस लेडी और उसके बच्ची को अपने कलीग के साथ कहीं भेज देता है। इसके बाद एडवर्ड डॉक्टर के आदमियों को चकमा देकर अपने कलीग के पास पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो अपने कलीग के पास पहुंचता है, उसका कलीग बताता है कि डॉक्टर के आदमियों ने उस लेडी और उस बच्चे को अगवा कर लिया है। ये बात सुनकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद एडवर्ड को आइडिया आता है कि अगर वो दवाइयां ना ले तो उसको विजन्स आएंगे, जिससे शायद उसको उस लेडी के थ्रू डॉक्टर की लोकेशन का अंदाजा हो जाए। जिसके बाद एडवर्ड ऐसा ही करता है और उसका आइडिया काम भी आता है। उसको विजन्स में डॉक्टर की वो लैब दिख जाती है जहाँ पे उसने उस लेडी को, उस बच्ची को रखा हुआ था। जिसके बाद एडवर्ड उस डॉक्टर के लैब तक पहुंच जाता है, लेकिन डॉक्टर के आदमी एडवर्ड को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो लोग एडवर्ड की सोल एक ऐसे शरीर में डालने वाले थे जो कि बहुत ही कमजोर था। ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता इससे पहले एडवर्ड चालाकी दिखाता है और अपने मुंह में गोली रख लेता है, बंदूक की गोली। जिसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके मुंह में मेटल की गोली होने की वजह से वो प्रोसेस हो नहीं पाता। लेकिन एडवर्ड ऐसा शो करता है कि वो प्रोसेस सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। जिसके बाद मौका देखकर एडवर्ड डॉक्टर के सारे आदमियों को मार देता है और उस लेडी और उस बच्चे को बचा लेता है। जिसके बाद एडवर्ड उस डॉक्टर को भी जलाकर मार देता है और उसकी लैब को भी पूरा जला देता है। उसके बाद एडवर्ड उस लेडी और उस बच्ची को बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो कहीं जाकर अपनी लाइफ आराम से बिता सके। अब इसके बाद एडवर्ड सीधा जाता है अपनी बेटी के पास और उसे ऐसा कहता है कि वो एडवर्ड का एक दोस्त है और कहता है कि मरने से पहले तुम्हारे पिता ने मुझे एक एनवलप दिया था। उन्होंने कहा था कि इस एनवलप को मेरी बेटी के पास पहुंचा देना। उसकी बेटी को लगता है कि जरूर इसमें पैसे ही होंगे। इसके बाद उसकी बेटी उस एनवलप को खोलती है और इस बार उस एनवलप में कोई पैसे नहीं होते, बल्कि एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है कि मैं पूरी जिंदगी ना तुम्हें टाइम दे पाया, ना तुम पे ध्यान दे पाया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिजनेस बनाने में लगा दी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस लेटर को पढ़ के उसकी बेटी रोने लग जाती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड भी वहां से चला जाता है। अब एडवर्ड ने बहुत दिनों से दवाइयां नहीं ली थी, तभी लैपटॉप पे एक वीडियो स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर वो अमीर आदमी होता है जिसकी शक्ल एडवर्ड जैसी थी। उसमें ये आदमी बोलता है कि मैंने बहुत टाइम से अपनी मेडिसिन नहीं ली हैं, जिसकी वजह से मेरी सोल मर जाएगी और एडवर्ड तुम जिंदा हो जाओगे। और फिर वो एडवर्ड को थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से आखिरकार मैं अपनी बेटी के करीब आ पाया, लेकिन अब तुम्हें अपनी वाइफ और अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए। और एडवर्ड ऐसा ही करता है। फिर एडवर्ड अपनी वाइफ और अपनी बेटी के पास जाता है, उन्हें बताता है कि वो एडवर्ड ही है। जिसके बाद एडवर्ड की वाइफ एडवर्ड को गले से लगा लेती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की कहानी और हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना है। थैंक यू, गुड बाय।